आज पुष्पेश सर आपका स्वागत कर रहा है अपने जीके क्लास में। और जो है आप सबों को पुष्पेश सर का नमस्कार। और जो है आज पुष्पेश सर बताने जा रहे हैं आपको जो है उद्देश्य का, संविधान का जो उद्देश्य का है यानी प्रस्तावना, उसका जो है क्या दर्शन है और जो है इसका क्या महत्व है, इसी के बारे में बताने जा रहा है। और जो है उद्देश्य का आप लोग जो है इसको जो है पढ़ते हैं स्कूल में या दूसरी जगह जो है उद्देश्य का प्रस्तावना को पढ़ा जाता है हम भारत के लोग। और जो है आज मैं उसी के दर्शन और महत्व के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो यह जानना जरूरी है क्योंकि हम भारत के नागरिक हैं और भारत के नागरिक होने के नाते हमको संविधान के जो है प्रस्तावना में कौन सी बातें हैं उसको अच्छी तरह से समझना बहुत जरूरी है। तो स्टार्ट करते हैं उद्देश्य का या प्रस्तावना। प्रस्तावना प्रस्तावना यही है, प्रस्तावना या उद्देश्य का। इसके बारे में स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, संविधान की प्रस्तावना जो है मूल आदर्श, आधारभूत सिद्धांत और दार्शनिक अवधारणा को मुक्त नैतिक रूप से व्यक्त करता है। कहने का मतलब संविधान का जो प्रस्तावना है यह जो है आपका संविधान का जो है मूल आदर्श जो है, मूल आदर्श क्या जो है मूल आदर्श है यह बताता है। मूल आदर्श, उसके बाद आधारभूत सिद्धांत, आधारभूत सिद्धांत, ठीक है। और जो है दार्शनिक अवधारणा को जो है बताता है संविधान का, दार्शनिक अवधारणा को जो है बताता है ये प्रस्तावना। क्या क्या? मूल आदर्श, आधारभूत सिद्धांत और दार्शनिक अवधारणा को इस रूप में नैतिक रूप से व्यक्त करता है। किस रूप में? नैतिक रूप से। रूप से व्यक्त करता है, ठीक है। अब जो है यह राजनीतिक व्यवस्था को अभिष्ट दिशा का सूचक, यानी राजनीतिक व्यवस्था जो है इसको सही दिशा देगा, अभिष्ट लक्ष्य की ओर बढ़ाएगा। राजनीतिक जो है व्यवस्था को सही दिशा देगा, यानी अभिष्ट दिशा यह प्रदान करेगा यह प्रस्तावना। संस्थाओं, पदों, कार्यविधियों के विस्तार में इन कार्यों का सर्वाधिक ध्यान दिया जाता है। कोई भी संस्था देश में जो है संविधान से रिलेटेड ही होगा, ठीक है। तो संस्थाओं और जो है पदों, कोई भी सरकारी पद है वह भी संविधान को फॉलो करता है। पदों और कार्यविधियों तथा कार्यविधियों तो कार्यविधियों का विस्तार में इन आदर्शों को, यानी कि संविधान द्वारा निर्मित संस्था, पदों, कार्यविधियों के विस्तार में जो है प्रस्तावना का जो है सर्वाधिक ध्यान दिया जाता है कि प्रस्तावना के आदर्शों को वह प्राप्त करे, उसके आदर्शों के अनुसार चले। यह संवैधानिक प्रावधानों को औचित्य प्रदान करता है, यानी कि संवैधानिक प्रावधान जो है उसको क्या प्रदान करता है? औचित्य। संवैधानिक प्रावधानों को औचित्य प्रदान करता है, औचित्य प्रदान करता है यह
संविधान के अनुसार कार्य करने वाले, संविधान के संस्था में कार्य करने वाले, यानी संविधान द्वारा निर्मित संस्था में कार्य करने वाले व्यक्तियों के लिए आदर्श है। उसके संविधान द्वारा निर्मित संस्थाओं, कार्यविधि और जो है पदों के लिए यह आदर्श है उस लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयास करता है, यानी कि संवैधानिक प्रावधानों को यह जो है प्रस्तावना औचित्य प्रदान करता है। अब देखिए, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में अभिव्यक्त उद्देश्य, इसमें जो उद्देश्य है, अभिव्यक्त उद्देश्य भारतीय संविधान के प्रस्तावना में, वो जवाहरलाल नेहरू द्वारा, सर्वप्रथम जो है जवाहरलाल नेहरू द्वारा 13 दिसंबर जो है 1946 में, 13 दिसंबर 1946 में संविधान सभा के सम्मुख जो पेश किए गए उद्देश्य प्रस्ताव था, नेहरू जी ने उद्देश्य प्रस्ताव को पेश किया था संविधान सभा के पास, वह जो है 1946 में 13 दिसंबर को उद्देश्य प्रस्ताव आधारित है, यानी उसी के आधार पर जो है प्रस्तावना का निर्माण किया गया है। बहुत सारी बातें नेहरू जी के द्वारा प्रस्तुत किए गए उद्देश्य प्रस्ताव से इसमें लिया गया है। भारत के संविधान की प्रस्तावना को वर्तमान में इस प्रकार वर्णित किया जाता है। वर्तमान में जो है प्रस्तावना को इस प्रकार वर्णित किया जा सकता है। देखें क्या है इसमें है, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा इसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, न्याय, विचार, अभिव्यक्त, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त करने के लिए तथा इन सब में व्यक्ति की गरिमा एवं राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुत्व बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज दिनांक 26 नवंबर 1949 को एतत् द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्म समर्पित करते हैं। यह जो है प्रस्तावना है। अब प्रस्तावना का हर बात जो है उसका अर्थ समझेंगे। जैसे प्रस्तावना में जो है आपका क्या है, प्रस्तावना में आपका जो है शुरुआत है हम भारत के लोग। प्रस्तावना का शुरुआत कहाँ से है? हम भारत के लोग। तो हम भारत के लोग का अर्थ समझते हैं जो प्रस्तावना में है। हम भारत के लोग शब्द से स्टार्ट होता है। इसका मूल आशय है अंतिम सत्ता भारत की जनता में निहित है। क्या है इसका अर्थ? क्या है हम भारत के लोग का अंतिम सत्ता जो है भारत के, अंतिम सत्ता भारत के जनता में निहित है, यानी कि अंतिम सत्ता जो है भारत के जनता में ही है। और जो है और जन इच्छा ही भारतीय गणतंत्र के संविधान का मूल स्रोत है, यानी कि संविधान का जो मूल स्रोत जन इच्छा ही, इच्छा यानी अंतिम सत्ता जनता में है। जनता ही जनप्रतिनिधि को चुनता है और जनप्रतिनिधि जनता के नाम पर ही सत्ता का संचालन करता है। इस प्रकार से अंतिम सत्ता जो है जनता में ही निहित होता है। और जो है यह जो है इच्छा ही भारतीय गणतंत्र संविधान का मूल स्रोत है, हम भारत के लोग। अब प्रस्तावना में दूसरा है
संपूर्ण प्रभुत्ता संपन्न। क्या है? संपूर्ण जो है प्रभुत्व जो है संपन्न, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। अब इसका अर्थ देखते हैं। इसका है कि संपूर्ण प्रभुत्ता संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने की जो है घोषणा की गई है। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने की घोषणा की गई है। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न शब्द से आशय भारत के अंतिम और बाह्य दोनों ही रूप में पूर्ण स्वतंत्र। प्रभुत्व संपन्न का अर्थ है भारत जो है आंतरिक रूप से प्रभुत्ता संपन्न, यानी प्रभुत्व संपन्न का अर्थ है भारत जो है आंतरिक और बाह्य रूप से जो है प्रभुत्व अंतिम दोनों रूप से यानी कि आंतरिक और बाह्य रूप से दोनों रूप से स्वतंत्र है, यानी किसी के दबाव में यह नहीं है, स्वतंत्र। आंतरिक रूप से स्वतंत्र का मतलब यह है कि भारत देश के अंदर यदि कोई नीति बनाता है वह किसी दबाव में, किसी देश के या किसी संस्था के दबाव में नहीं बनाएगा। और बाह्य प्रभुत्व का मतलब है कि विदेश नीति बनाते हुए किसी जो है विदेशी शक्ति या कोई शक्तिशाली देश के दबाव में यह नहीं होगा, पूर्ण स्वतंत्र रूप से अपनी विदेश नीति का निर्माण करेगा। यही जो है आपका जो है प्रभुत्व संपन्न हुआ, यानी कि आंतरिक मामले में भी नीति निर्माण में स्वतंत्र होगा और बाह्य विदेश नीति बनाने में भी किसी भी शक्ति के दबाव के आगे यह जो है झुक के जो है नीति का निर्माण नहीं करेगा, बिल्कुल स्वतंत्र रूप से करेगा। यही प्रभुत्व संपन्न है। और दूसरा है आपका जो है किसी विदेश और संविधान में लोकतांत्रिक राज्य, और क्या है? लोकतांत्रिक राज्य। लोकतांत्रिक संविधान के प्रस्तावना का जो है विश्लेषण कर रहे हैं, उसका जो है तोड़ तोड़ के समझा रहे हैं क्या क्या अर्थ है, क्योंकि आप लोग पढ़ते हैं सिर्फ, लेकिन अर्थ उतना जो है नहीं पता होगा, लेकिन इसके लिए जरूरी है लोकतांत्रिक जानना। लोकतांत्रिक राज्य, लोकतांत्रिक राज्य से तात्पर्य होता है कि सरकार की स्थापना जनता के द्वारा की जाती है और सरकार अपने कार्यों के लिए जनता के प्रति उत्तरदायी होता है। लोकतांत्रिक राज्य का अर्थ क्या हुआ? लोकतांत्रिक राज्य, इसका अर्थ यह हुआ कि सरकार का निर्माण जनता करती है और जो है सरकार भी अपने कार्यों के लिए जनता के प्रति उत्तरदायी होता है। अब दूसरा है गणराज्य। गणराज्य, गणराज्य से तात्पर्य है यहाँ के जो है आपका जो है जो शासन का प्रमुख है राष्ट्रपति, उसका जो है शासन का प्रमुख राष्ट्रपति होता है यहाँ का, और जो है संवैधानिक प्रमुख जो भी हो, लेकिन वह देश का प्रमुख है राष्ट्रपति। वह राजा नहीं होगा, वह जो है वंशानुगत रूप से बन के नहीं आएगा, उसका जो है चुनाव जनता करेगी। इसी तरह से जो है गणराज्य में जो है राष्ट्र के प्रमुख का चुनाव जो है जनता करती है, उसी तरह से भारत में राष्ट्रपति का चुनाव जो है जनता करती है। वह निर्वाचित नहीं, कहने का मतलब वो वंशानुगत नहीं होता है, राजा नहीं होता है, जनता उसको चुनती है। और राष्ट्रपति के चुनने में लोकसभा, कौन कौन? लोकसभा, राज्यसभा और जो है आपका विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं इसके चुनाव में। और विधानसभा
विधानसभा के निर्वाचित सदस्य जो है इसके चुनाव में मत डालते हैं और इस तरह से राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। अब जो है भारतीय संविधान के 42वां संशोधन द्वारा भारतीय संविधान के प्रस्तावना में जो है आपका जोड़ा गया है। 42वां संशोधन द्वारा क्या क्या जोड़ा गया है? समाजवादी, प्रस्तावना में यह जो है जोड़ा गया है समाजवादी। और जो है दूसरा है धर्मनिरपेक्ष, और जो है आपका जो है इसमें तीसरा जोड़ा गया है आपका जो है समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। और तीसरा शब्द अखंडता जो है 42वां संविधान संशोधन के द्वारा जो है प्रस्तावना में जोड़ा गया है। और जो है समाजवाद का अर्थ इस संदर्भ में देखिए, समाजवाद क्या है, इसको संविधान के प्रस्तावना में जोड़ के जो है इस बात को जो है अच्छी तरह से जो विश्लेषित किया। समाजवाद राज्य सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय की स्थापना के लिए कार्य करेगा। समाजवाद मतलब राज्य जो है, राज्य सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक न्याय के लिए या न्याय की स्थापना, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय की स्थापना के लिए कार्य करेगा। यानी कि राज्य का लक्ष्य यह होगा कि वह सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय स्थापना करे। उस संदर्भ में सामाजिक में जो भेदभाव हो उसको दूर करे, आर्थिक में जो है समानता लाने का प्रयास करे, भेदभाव को दूर करे, और जो है आपका जो है राजनीतिक में जो भेदभाव है उसका जो है दूर करे। यह जो है राज्य का कार्य है, यह करेगा। राज्य इस संदर्भ में कार्य भी कर रहा है। राजनीतिक जैसे भेदभाव दूर करने के लिए चुनाव में जो है हर जाति के उम्मीदवार को जो है मतलब क्या प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए चक्रीय प्रणाली के द्वारा जो है पंचायत में जो है SC ST के लिए 2 चक्र का जो है रिजर्व होता है कि चुनाव में वही उम्मीदवार SC ST का भाग लेगा और दूसरा नहीं, और जो है ऐसे रोटेशन चलते रहता है। इस तरह से जो है राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करने का प्रयास कर रही है। और जो है उसी तरह से सामाजिक न्याय के लिए, सबों के विकास के लिए कार्यक्रम चला रही है, ताकि जो है सबको जो है मूलभूत सुविधा मिले और जो है आपका आर्थिक रूप से जो है भी सामाजिक न्याय होगा। फिर जो है आर्थिक सबों के विकास, फिर समाज में जो है भेदभाव है उसको मिटाने का प्रयास कर रही है। और सामाजिक न्याय, सबको अवसर की समानता दे के जो है प्राप्त करने का हर सरकार प्रयास कर रही है। हर सरकार इस संदर्भ में कार्य कर रही है और बहुत हद तक जो इस संदर्भ में जो है सरकार को सफलता भी मिली है। अब जो है तीसरा है आपका जो है धर्मनिरपेक्षता। तीसरा धर्मनिरपेक्षता, अखंडता की बात एक चीज और जोड़ा गया था लेकिन आगे बताऊंगा। निरपेक्षता जो है इसमें क्या है, राज्य का जो है कोई धर्म नहीं होगा। धर्मनिरपेक्षता से तात्पर्य राज्य का कोई धर्म नहीं होगा, राज्य का कोई धर्म नहीं होगा, कोई धर्म नहीं होगा। यह है आपका जो है धर्म निरपेक्षता। और जो है सभी धर्मों के साथ राज्य समान व्यवहार करेगा। सभी धर्मों के साथ राज्य जो है समान व्यवहार करेगा, उसके बीच भेदभाव राज्य नहीं करेगा, समानता का व्यवहार करेगा। भारतीय संविधान में न्याय शब्द और जो है
न्याय शब्द का चर्चा है और न्याय यह जो है किस तरह से भारतीय संविधान में दिलाने का प्रयास किया। यह जो है 3 रूपों में, सामाजिक, आर्थिक और जो है राजनीतिक न्याय प्रदान करने का जो है संविधान प्रयास करता है। राजनीतिक न्याय जो है यह समाजवाद से रिलेटेड है, प्राप्त करने का जो है राज्य प्रयास करती है। इस संदर्भ में जो है राज्य कार्य करती है। सामाजिक न्याय के लिए समानता युक्त समाज की स्थापना, सामाजिक न्याय के लिए समानता युक्त समाज की स्थापना, समानता युक्त समाज की स्थापना का जो है प्रयास करती है राज्य। और जो है आपका जो है आर्थिक न्याय के लिए संविधान, आर्थिक न्याय के लिए जो है संविधान में जो है इस संदर्भ में आर्थिक न्याय के लिए अनुच्छेद 39 में जो है राज्य यह कहा है कि वह अपने नीति का संचालन इस प्रकार करेगा कि सभी व्यक्ति को समान रूप से आजीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त होगा। 39 में यह है कि राज्य के यानी देश के सभी लोगों को समान रूप से आजीविका का अवसर प्राप्त होगा या उसके लिए राज्य प्रयास करेगी। सभी को जो है जीवन यापन के लिए रोजगार राज्य प्रदान करेगा। और जो है राजनीतिक न्याय के लिए क्या करती है राज्य, राजनीतिक न्याय के लिए राज्य जो है इसके लिए राजनीतिक न्याय के लिए भारतीय संविधान द्वारा सार्वभौम वयस्क मताधिकार, यह जो है आपका राजनीतिक न्याय के लिए सबों को जो है वोट डालने का अधिकार एक हो गया। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार यह हुआ आपका राजनीतिक न्याय के लिए। और जो है नागरिकों को स्वतंत्रता का अधिकार, यह भी आपका जो है ऐसा जो है सामाजिक न्याय के लिए राजनीतिक न्याय के लिए जो है यह प्रदान किया गया है। राजनीतिक रूप से सबको न्याय मिले। संविधान की प्रस्तावना में यहाँ के नागरिकों को विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता उपलब्ध कराकर नागरिकों को अपने व्यक्तित्व के विकास के लिए आवश्यक संरक्षण प्रदान किया गया। कहने का मतलब यहाँ नागरिकों को जो है विश्वास, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता उपलब्ध करा के व्यक्तित्व के विकास के लिए आवश्यक संरक्षण प्रदान किया गया है। अब देखें, भारतीय संविधान में सभी विभेदों को हटाकर अवसर तथा प्रतिष्ठा की समानता, अवसर तथा प्रतिष्ठा की समानता प्रदान किया गया है ताकि सभी तरह के विभेद जो है यहाँ हटे और जो है समानता आए। व्यक्ति की गरिमा तथा राष्ट्र की एकता जो है प्रस्तावना का अंतिम आदर्श है। व्यक्ति की गरिमा तथा राष्ट्र की एकता प्रस्तावना का अंतिम आदर्श है, जो है सारे देश के लिए एक सा प्रशासन एवं नागरिकता, सभी देशों के लिए एक सा प्रशासन, एक नागरिकता, एक ध्वज तथा एक ही कानून की व्यवस्था आदि की स्थापना करके देश को एकता के सूत्र में बांधने का प्रयास और राष्ट्रीय बंधुत्व को सुदृढ़ करते हुए अंतरराष्ट्रीय क्षेत्र में विश्व बंधुत्व के भावना का विकास करना हमारे संविधान के प्रस्तावना का अंतिम लक्ष्य है। कहने का मतलब देश में एकता, बंधुता स्थापित करके, सशक्त करके देश को और जो है
यह बंधुत्व जो है विश्व स्तर पर फैलाते हुए जो पूरे विश्व को वसुधैव कुटुंबकम बनाने का जो भारत का पुराना लक्ष्य है, इसको जो है प्राप्त करने का संविधान जो है प्रयास करेगा। यह अंतिम लक्ष्य है। अखंडता शब्द मूल प्रस्तावना के, अखंडता के बारे में बोले थे कि बाद में बताऊंगा, यह जो है अखंडता। अब देखिए, यह जो है 42वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है 1976 में। और जो है इसका मतलब क्या है, प्रस्तावना 42वां, इस शब्द का समावेश देश में पृथकतावादी, जो देश को तोड़ने वाला आंदोलन था पृथकतावादी, उसको देखते हुए जो है वो पृथकतावादी देश को तोड़ने से रोकने के लिए अखंडता शब्द को जोड़ा गया। इस तरह से देखा जाए संपूर्ण आधार पर यह स्पष्ट है कि कंक्लूजन इसका देखते हैं कि संविधान के प्रस्तावना द्वारा भारत को शाश्वत मूल्यों, मान्यताओं एवं आस्थाओं के मूर्त रूप दिया है। यदि संविधान के क्रियान्वयन में किसी प्रकार का गतिरोध उत्पन्न होता है तो संविधान के प्रस्तावना के आधार पर उसका निर्वचन किया जा सकता है। यानी कि संविधान को जो है या संविधान द्वारा स्थापित संस्था को मूर्त रूप देने में कोई भी दिक्कत हो तो उसको जो है संविधान के प्रस्तावना से उस दिक्कत को दूर किया जा सकता है। ऐसा जो है केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के विवाद में उच्चतम न्यायालय ने यह स्पष्ट किया है कि प्रस्तावना में वर्णित महान आदर्श के अनुसरण में संविधान का निर्वचन किया जाना चाहिए। यानी कि संविधान का निर्वचन जो है प्रस्तावना के मूलभूत बातों को ध्यान में रखते हुए ही किया जाना चाहिए। ऐसा केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के विवाद में कहा गया है। संसद द्वारा संविधान के अनुच्छेद 368 के अधीन प्रस्तावना में संशोधन तो किया जा सकता है क्योंकि यह संविधान का भाग है, लेकिन प्रस्तावना में संविधान के जो भाग मूल ढांचे से संबंधित है उसमें संसद संशोधन नहीं कर सकता है। यानी संविधान के मूल ढांचे को तहस नहस संसद नहीं कर सकता है, संशोधन नहीं कर सकता है। ओके, कैसा लगा वीडियो जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। पुष्पेश सर जी के क्लास के साथ जुड़े रहने के लिए और जो है अधिक ज्ञान की बातें, पीसीएस एग्जाम क्रैक करने के लिए, मटेरियल कलेक्ट करने के लिए, पीसीएस का स्टूडेंट खास करके जो है पुष्पेश सर चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। आम जनता भी इसको सब्सक्राइब करें क्योंकि आम जनता के लिए भी जो है ज्ञान जरूरी है, तभी जो है किसी के दबाव में वो नहीं आएगा और जो है शासन सत्ता का सही उपभोग कर सकेगा। ओके भाई, इसके लिए पुष्पेश सर जी के क्लास चैनल पुष्पेश सर जी के क्लास को सब्सक्राइब अवश्य करें। ओके बाय।